अब जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्लिंथ के टॉप में एक कंक्रीट की लेयर दिखाई दे रही होगी। इसे ही डीपीसी कहा जाता है, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। और वहीं पर दूसरे इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्लिंथ के टॉप में आपको एक मोटी सी कंक्रीट की लेयर या बीम दिखाई दे रही होगी। इसे प्लिंथ बीम कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आ रहा है कि इन दोनों में किसे देना जरूरी है, प्लिंथ बीम को या फिर डीपीसी को या फिर दोनों को। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार इन दोनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। तो अब सवाल है कि इस डीपीसी को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो डीपीसी होती है ये अपने घर को, आपके घर को सीलन से बचाने का काम करती है। अब वो किस तरीके से, तो चलिए समझते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीपीसी के नीचे आपको ब्रिक वर्क दिखाई दे रहा होगा, जो कि आसपास की मिट्टी से संपर्क में है। अगर बरसात होगी या फिर पानी का इस मिट्टी के साथ संपर्क आता है तो यह मिट्टी गीली हो जाती है। उसके बाद आपकी जो घर की दीवारें हैं, जो ईंटें हैं, वो भी गीली होने लगती है। और नीचे की ईंटें जब गीली होने लगती है तो ऊपर की ईंटें जो है उसके अंदर पानी अपने आप अंदर खींचने लगती है, और ये नमी जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और इसी चीज को जब पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है तो इसे ही कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। और अगर आप अपने ईंटों के ऊपर, दीवारों के ऊपर इस तरीके की डीपीसी का लेयर नहीं देंगे तो ऐसे समय में ये नमी नीचे से होते हुए आपकी ऊपरी दीवार के ऊपर आपको दिखाई देने लगेगी। आगे चल के इसकी वजह से आपका कलर खराब हो जाता है, आपका फर्नीचर तक खराब हो सकता है। और ज्यादा प्रमाण में अगर सीलन हो जाती है तो ऐसे वक्त में आपका प्लास्टर भी यहाँ पर खराब होने लगता है। फिर चाहे आप कितना ही महंगा पेंट क्यों ना इस्तेमाल कर ले या फिर कितना ही महंगा केमिकल क्यों ना इस्तेमाल कर ले, इस डैम्पनेस से या सीलन से इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपने समझदारी दिखाई और प्लिंथ लेवल पर इस तरीके का डैम प्रूफ कोर्स करा लिया और उसके ऊपर में वाटर प्रूफिंग करवा ली तो ऐसे वक्त में नीचे की तरफ से जो ऊपर की तरफ जो नमी आ रही होती है उसे रोकने का काम ये बखूबी करती है, जिससे आपको आगे चल के सीलन की समस्या कभी दिखाई नहीं देगी। अब डीपीसी की थिकनेस की बात करें तो कम से कम आपको 2 इंच तो किसी भी हालत में यहाँ पे रखना है, लेकिन आप मेरी माने तो कम से कम आप 3 इंच जरूर रखें इस डीपीसी का थिकनेस। इससे कम बिल्कुल भी ना करें। और इसके लिए जो कंक्रीट आप बनवाएंगे उसका ग्रेड आप मिनिमम M15 जरूर रखें। M20 रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनरली ये जो डीपीसी होती है इसमें रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये तो हो गई डीपीसी की बात। अब आते हैं प्लिंथ बीम की तरफ। ये जो प्लिंथ बीम होते हैं इन्हें रोड लेवल से ऊपर आपके घर के ग्राउंड फ्लोर पे बनाया जाता है, जो कि सभी कॉलम को कनेक्ट करते हैं। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आपकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जो वॉल का लोड होता है उसे बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि वो लोड कॉलम से होते हुए आपके फाउंडेशन में जाए और फाउंडेशन से आपके जमीन में ट्रांसफर हो जाए। साथ ही जो वॉल होती है आपके ग्राउंड फ्लोर पे उसे एक सॉलिड स्टेबल बेस प्रोवाइड करने का काम भी ये प्लिंथ बीम करती है। और कॉलम को कनेक्ट करने के बाद ये आपके स्ट्रक्चर को एक लैटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। कभी कभी सॉइल में सही से कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से अगर सेटलमेंट होता है तो उससे भी ये वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और साथ में ये जो प्लिंथ बीम है कुछ जगह पर ये डीपीसी की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि जमीन से जो नमी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है उसको रोकने का भी ये काम करती है। यानी कि बीम एक और फायदे अनेक। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे सवाल की तरफ कि इन दोनों में से कौन सी चीज जरूरी है, प्लिंथ बीम या फिर डीपीसी। अब जैसा कि हमने देखा कि प्लिंथ बीम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है आपके स्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो प्लिंथ बीम होता है इन्हें बनवाना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अगर आप अपना घर बनवाते हो और ऐसे समय में अगर आप प्लिंथ बीम को प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऐसे समय में आपके दीवारों में सेटलमेंट की वजह से आपको क्रैक्स दिखाई दे सकते हैं। आपके घर के स्ट्रक्चर को लैटरल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी और जो वॉल के लोड है वो फाउंडेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। इससे आप जरूर समझ गए होंगे कि आपके घर की मजबूती के लिए प्लिंथ बीम देना कितना ज्यादा आवश्यक होता है। अब रही बात डीपीसी की, तो डीपीसी आपको कहां पर प्रोवाइड करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जहां पे रोड लेवल के ऊपर अगर आपका ब्रिक वर्क होता है यानी कि दीवार आ रही है तो ऐसी जगह पर आपको डीपीसी प्रोवाइड जरूर करना चाहिए। अब इसका सिंपल कारण मैं आपको बताता हूं कि ये जो ग्राउंड बीम होते हैं
ये जमीन लेवल से बहुत ही नजदीक होते हैं। आगे चल के यहाँ पर मिट्टी का जो लेवल है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी चली जाती है और यहाँ पर पानी जमने की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, जिससे होगा क्या कि इस दीवार की जो ईंटें हैं वो पानी के संपर्क में आने के बाद वो उस पानी को सोखने लगेगी और कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो नमी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगी। अगर आपने यहाँ पर डीपीसी को प्रोवाइड किया है तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे से ऊपर जा रहा पानी इस डीपीसी के ऊपर नहीं जा पाएगा, जिससे आपके घर के दीवारों में कोई सिलन नहीं आएगी। तो जब ऐसी कंडीशन है जहां पर आपने रोड लेवल के ऊपर दीवार खड़ा किया है तो वहां पे आपको डीपीसी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब रही बात दूसरे कंडीशन की, जहां पे आपका प्लिंथ बीम आपके रोड लेवल से ऊपर बना हुआ है, तो ऐसी जगह पर आपका जो प्लिंथ बीम होता है वही एक्ट करता है डीपीसी की तरह। बस आपको उसके ऊपर एक नॉर्मल सा वाटरप्रूफिंग का लेयर बिछा देना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और अगर आपके लिए कोई सवाल या कोई फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।